वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ एहतजाज के लिए। आप इधर देखेंगे शेलिंग हुई है काफ़ी सारी। तो ये मेरे साथ शाह साहब हैं और ये जर्मनी से आए हैं ख़ास तौर पर एहतजाज के लिए। मांगा जी सर, क्या कहेंगे कि कब आप जर्मनी से आए हैं और इधर कितनी मुश्किलात के साथ? हफ्ता डेढ़ हो गया, लेकिन मैं इससे एहतजाज के लिए आया था क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहुत जुल्म हो रहा है। आखिर इंसान है, ये भी कोई हैवान तो नहीं है। नकवी साहब, आपको मैं कह रहा हूँ, इस स्पेशल नकवी साहब के लिए भेजो प्लीज। आप मौला के मानने वाले नहीं है। अगर मौला के मानने वाले हो तो इतना जालिम नहीं होता। तूफे वाली शिया हो तो। और प्लीज़ बंद करो ये किलिंग, हैरेसिंग, ये चीज़ें बंद करो। इंसान बन जाओ। ये तो नहीं है कि बस एक दिन जिंदगी है, मरना है, आखिर आपने मरना ही है। मत करो इतना जुल्म। वही है यजीद की तरह वही हरकतें चल रही है जो आप लोग जो यजीद कर रहा था। प्लीज़ अगर शाह साहब, अगर आप एहतजाज के लिए आ गए हैं, इधर शेलिंग हो रही है, पैरट गन्ने हैं इनके पास, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो जर्मनी से आप इतनी दूर से आए तो फिर क्या करेंगे? मैं अपनी जर्मन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर लूँगा क्योंकि मैं जर्मन नेशनल हूँ। 29 साल अच्छा, आप नेशनैलिटी आपके पास जर्मन की? मेरे पास वही नेशनलिटी है। मैं एहतजाज के लिए आया हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म बहुत हो रहा है। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है जब पाकिस्तान में ऐसा जुल्म करते हैं ये जालिम लोग। तो क्या पैगाम देंगे इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको क्या पैगाम देंगे? ये डी चौक में हो रहा है, या आपने अपनी आंखों से देखा कि इधर शेलिंग के, ये देखें नाजरीन, अभी भी धुआं है सारा। ये इधर शेलिंग होती रही है, पब्लिक ये सारी की सारी खड़ी, और ये लेडी और एक सेकंड बंदा नहीं गुजार सकता, इतनी जहरीली गैस है। मैं बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक सेकंड के लिए वो जहरीली गैस वाली एरिया में सिर्फ गए हैं, और इतनी सख्ती कि वो इतनी गंदी गैस थी कि बंदा सांस भी नहीं ले सकता और आंखें भी नहीं खुल सकती। फौरी तौर पे हमें जो है ना वो बंदों ने रेस्क्यू किया, नहीं तो वो इतनी जहरीली थी कि सांस भी नहीं आ रहा। और ये जो भाई बता रहे हैं ना शाह साहब, जो शेल ये फेंक रहे हैं, ये शेल मार रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपायर शेल हैं, और इसकी इतनी गंदा धुआं का फौरी तौर बंदे का सांस घुटता और मरने का खतरा है। और दूसरी तरफ आपने देखा चौक में हज़ारों के हिसाब से इन्होंने जो है जो नफरी लगाई हुई है, जिसमें 3-4 किस्म की नफरी है। रेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, एफसी भी मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद की पुलिस काफ़ी तादाद में, और सब के पास ये कारतूस वाली जो पैरेट गन्ने हैं ये हैं, और सीधे वो फायर पब्लिक के कर रहे हैं। और दूसरे, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई 2-2.5 घंटे पहले इधर मोहसिन नकवी साहब आए थे, जिनको आप पैगाम दे रहे थे, वही डायरेक्शन दे के गए हैं। ये जो खान साहब भी नहीं रुक रहे, अली अमीन गंडापुर आ रहा है, काफिले आ रहे हैं। जब वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और आगे से इसी तरह की सिचुएशन होगी, क्योंकि खान का जो आप देखें जर्मनी से चल के आ गए हैं खान साहब की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, इन के लिए। और इनको फिर ये क्या होगा जो इधर खूनी ये होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके जिम्मेदार यही लोग होंगे। पाकिस्तान में एक बादशाह बने हुए हैं, यूरोप में ये नहीं आ सकते। अगर जरूरत है तो आओ जर्मन नहीं, पहले उनको इंग्लैंड के सब सड़क में इतनी क्राउड इधर बढ़ दिया, इधर से नहीं निकल सकते डरे मार। तो इधर पाकिस्तान में जुल्म करे, जालमो बंद करो ये चीज़। कब तक जुल्म करोगे? चीफ जस्टिस देखो, जिम्मेदार आर्मी चीफ देखो, वजीर आजम, वजीर यार क्या तमाशा बनाया। मत करो पाकिस्तान के साथ जुल्म। बांग्लादेश शाम से आगे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इधर आप लोग ऐसे जुल्म कर रहे हो। मत करो। जो बांग्लादेश ने किया क्या इसी तरह होने वाला प्रॉब्लम? वहाँ पे तो इनकलाब आ गया। बिल्कुल होना चाहिए। कब तक जुल्म से? बहुत जालिम लोग हैं। ये नाजरीन, मेरे साथ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ये खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, जर्मनी के नेशनैलिटी इनके पास है। खान साहब के मिलने के लिए इधर आए हैं, और जब इनसे पूछा गया गिरफ़्तार हो जाऊं तो उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं खान के लिए आऊँ, गिरफ्तारियाँ हज़ारा मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। शुक्रिया जी, हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी।